है ये 10,950? क्या आपको कुछ अनुमान है? नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सक्सेना आज फिर एक नए टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने आया हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक फिगर लेकर आया। दोस्तों, एक फिगर है 10,950। दोस्तोEls, क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ये 10,950 फिगर क्या हो सकती है? क्या ये बच्चों की फीस की फिगर है, या ये मंथली एक्सपेंसेस की फिगर है, या प्रीमियम आप जो दे रहे हैं उसकी फिगर है, या ये मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आपके, या फिर टैक्स है, या फिर इन्वेस्टमेंट है? विचार कीजिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, अनुमान लगाइए 10,950 फिगर क्या है। चलिए अच्छा मैं बताता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक हम लोगों की रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल। 60 साल में हम लोग रिटायर की एक औसतन एज मानी जाती है, और हमने एक अनुमान यहां पर लगाया है कि यदि व्यक्ति रिटायर होने के बाद 10 साल तक जीवित रहता है, यानी कि 70 साल की एज तक जीवित रहता है, तो केवल 10 साल का हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है। दोस्तों, एक व्यक्ति एक दिन में एक टाइम नाश्ता और 2 टाइम भोजन करता है। सुबह उससे नाश्ता चाहिए, दोपहर का भोजन चाहिए और शाम का भोजन चाहिए। अभी कुछ समय का लॉकडाउन हुआ है, उसमें तो ऐसी स्थिति हो गई कि हमारी इनकम बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन हम खाना तो खाना है। 60 साल की उम्र के बाद हर दिन लॉकडाउन है, तो ऐसे में देखिए 10,950 क्या फिगर है। एक व्यक्ति एक दिन में 3 टाइम नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन, 3 टाइम का भोजन करता है, और अगर वो 365 दिन 1 साल का है, तो वो 1 साल में 1095 बार उसे भोजन की आवश्यकता है। और हमने ये 10 साल का कैलकुलेशन किया है, तो 10 साल का कैलकुलेशन 10,950 बार उसे खाना चाहिए है 60 साल के बाद, अकेले एक व्यक्ति के लिए। दोस्तों, वैसे 100 रुपए में एक डाइट होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक दिन की अगर तीनों डाइट 100 रुपए की, एक अंदाज 100 रुपए में तीनों डाइट संभव नहीं है आज के 20 साल के बाद जब रिटायरमेंट, लेकिन फिर भी मानते हैं छोटा सा कैलकुलेशन। तो 10,950 अगर एक दिन का खर्च 100 रुपए ही माने, तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद 10,95,000 समथिंग 11 लाख रुपए की आवश्यकता है सिर्फ 3 टाइम के भोजन की, जबकि 100 रुपए की डाइट मानी है। तो एक अकेले व्यक्ति की क्या ये व्यवस्था आपने कर रखी है कि 60 साल के बाद जब आपके पास कोई काम नहीं होगा, आपकी इनकम नहीं होगी, आपकी सैलरी भी कम हो जाएगी, आपकी इनकम बहुत कम हो जाएगी, शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, तब आपको 3 टाइम के भोजन के लिए 11 लाख रुपए चाहिए? क्या आपने कहीं से प्लानिंग की है इसकी? अगर परिवार साथ में है तब ये रकम कितनी चाहिए? इसमें कोई मेडिकल का खर्च नहीं है, इसमें कोई कपड़ों का खर्च नहीं है, इसमें अन्य जरूरतों का सामान नहीं है, सिर्फ भोजन की जो नीड आवश्यकता हमारे भोजन की वो है। तो दोस्तों, विचार तो हमें करना पड़ेगा कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे अभी से, तो आगे कैसे हमारा ये समय कटेगा। आज लाखों लोग वृद्धाश्रम में हैं, उनके परिवार के लोगों ने निकाल दिया। बड़ा प्राउड था, प्रॉपर्टी है, खेती है, लेकिन ये लिक्विड मनी नहीं है। दोस्तों, जब तक आपके हाथ में, आपके खाते में लिक्विड मनी नहीं, वो मनी आपकी नहीं है। आपका जेवर है तो वो जेवर आपका अपना नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी को बेच के इलाज में नहीं लगा देंगे, प्रॉपर्टी को बेच के खाना नहीं खा लेंगे, उसके लिए लिक्विड मनी की आवश्यकता होगी। विचार कीजिए दोस्तों, हमारे साथ आइए, हम आपको बेहतरीन प्लानिंग देंगे।
15 साल 20 साल जैसा आपका समय हो, जैसा आपका बजट हो, वैसा इन्वेस्ट कीजिए। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आजीवन आप लीजिए और परिवार के लिए भी छोड़ कर जाइए। ठीक है दोस्तों, विचार कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार।